देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रक्षाबंधन जो कि पारिवारिक उत्सव है, उसे यहाँ सामाजिक उत्सव के रूप में विस्तार दिया गया है, जो अच्छी पहल है और ये पर्व प्रेम और संकल्प का प्रतीक है, जो बताता है कि समाज में हर नारी की रक्षा करना परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समारोह में वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भाई के रूप में मौजूद हैं। सरकार ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए जल्द ही जल सखी योजना शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति का काम महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने की भी तैयारी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनेक्शन, बिल वितरण, बिल वसूली और योजनाओं के रखरखाव का काम आउटसोर्स के आधार पर महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी घोड़ा प्रकरण को याद कर भावुक हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने झूठे प्रकरण में उन्हें ये सोचकर जेल भिजवाया कि इससे उनकी छवि धूमिल होगी, लेकिन बहनों के आशीर्वाद से चुनाव में वो और अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल की। ये आपका मेरे पर विश्वास, ये आपका मेरे प्रति प्यार, ये आपका मेरे प्रति स्नेह, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका आभार जताऊं। मुझे घटना याद आती है, अभी जब शेखावत जी बैठे थे उस घटना की चर्चा कर रहे थे, जब हरीश रावत जी ने मुझे एक झूठे घोड़े कांड में फंसाकर जेल भेज दिया था। हाँ, मैं आज इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से मुझे प्रदेश की और अधिक सेवा, अपनी बहनों के इस उत्साह और आशीर्वाद को देखकर हमेशा मुझे ऊर्जा मिलती है। बहनों, रक्षाबंधन का पर्व पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व होने के साथ ही हमें हमारे सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराने वाला भी है, जो बहनों के प्रति हमारे कर्तव्यों की हमें हर वर्ष स्मरण कराता है, याद दिलाता है। आप सभी जानती हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी बहन बेटियों को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं, उनके माध्यम से मोदी सरकार बेटियों को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं अभी नेहा जोशी ने कहा कि हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से 2022 के आम चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वचन उनके सामने रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम राज्य के अंदर हमारी महिलाओं के लिए जो 50% से जिनकी संख्या अधिक है, उस 50% से अधिक संख्या की बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून लेकर आएंगे, समान नागरिक संहिता का कानून। हमने अपना वो वचन निभाया है। इसके साथ ही देश के अंदर 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, इसके साथ साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम, शौचालयों का निर्माण, आवास योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता, मातृत्व अवकाश में वृद्धि तथा बेटियों के लिए सेना और सैनिक स्कूलों का रास्ता खुलवाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मुझे लगा ये गणेश जोशी जी जो बात कहते हैं वो बात तो सही है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। और इसी के चलते अब की बार मुझे आप सब के बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं इस
विहंगम दृश्य जो आज इतनी सारी बहनों की उपस्थिति में रक्षाबंधन उत्सव मनाया जा रहा है, मैं देख करके अभिभूत हृदय से गणेश जोशी जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। ये बहुत बड़े विश्वास का प्रतीक ऐसा कार्यक्रम हो सकता है।